Uh, Good morning to all of you. Today we start our new topic in the second unit is the managing resource and application with Hadoop Yarn. This is very interesting topic for you because we are discussing here some practical part in the Hadoop. Uh, Hadoop is basically work on the distributed file system. As we know, on the network, uh, there are a lot of resources are available on the network, and we need a good managing system which maintain to all the resources of the network. uh, Okay, so we will also discuss here about the yarn, है ना? यार्न किस तरीके से काम करता है। सबसे पहली चीज अपन को ये डिस्कस करना है कि मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशंस, मतलब जो रिसोर्सेज आपके नेटवर्क पर अवेलेबल हैं उन नेटवर्क के रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए। हमें मालूम है कि हमारा जो वर्क होता है बिग डेटा का, जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम्स पर ह्यूज डेटा अवेलेबल है, बिग डेटा अवेलेबल है, उसको एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, टास्क असाइन करना है टू द डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स, एंड उन टास्क को या वो जो डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को जो भी टास्क हमने असाइन किया है उनके रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, व्हाटएवर, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक बहुत अच्छी ऐसी एप्लीकेशन हो जो कि इस पर काम कर पाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे हडूप यार्न पर, है ना। हालांकि पहले भी हम इकोसिस्टम में काफी इंट्रोडक्शन लेवल पर इन चीजों को पढ़ चुके हैं। नाउ वी डिस्कस हियर इन डिटेल। देन सेकंड टॉपिक है इसी में एक्सप्लेन हडूप। हडूप को थोड़ा सा समझना है किसके हिसाब से कि यार्न क्यों जरूरत पड़ रही है हमको हडूप के लिए, हडूप में यार्न की क्या रिक्वायरमेंट है या किस तरह से वो फुलफिल करता है उसकी लिमिटेशंस को। फिर इसका लिमिटेशंस ऑफ हडूप हम डिस्कस करेंगे, उससे समझ में आएगा कि हम क्यों यार्न की तरफ बढ़ रहे हैं। नीड फॉर यार्न, सॉल्यूशन हडूप, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी, उसका सॉल्यूशन हमने यार्न के थ्रू निकाला है। देन वी विल डिस्कस व्हाट इज यार्न, है ना। नाउ देखिए, आप लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है ना, अपने नोट डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशन से आ रही है, डिफरेंट नंबर ऑफ रिसोर्सेस आपके कनेक्टेड है इस सिस्टम से, है ना। देखिए आप लोग, मेमोरीज हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ टावर या डिफरेंट नंबर ऑफ नेटवर्क से इंफॉर्मेशन आ रही है, और भी अनदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, सोशल मीडिया से, नेटवर्क से अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारे पास आती हैं। अब उसको हमको कैसे मैनेज करना है, इन डिफरेंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, ये चीजें हमें आज समझना है। देखिए, व्हाट्स इन इट फॉर यू, यहाँ पर आपको क्या हम बताएंगे। सबसे पहले हडूप का वर्जन नंबर 1 मैप रिड्यूसिंग के साथ यूज करके, है ना, वो डिस्कस अपन करने वाले हैं। देन लिमिटेशंस ऑफ हडूप, नीड फॉर यार्न, व्हाट इज यार्न, ये वाला सेक्शन हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर दिस विल बी कंप्लीट नेक्स्ट डे, है ना, ये आधा पोर्शन, क्योंकि ये काफी कुछ है, इसको करते करते हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा। इसके बाद बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट डे करेंगे। इसमें वर्कलोड्स रनिंग ऑन द यार्न, यार्न कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यार्न का आर्किटेक्चर क्या है, एंड डेमो ऑन आर्न, डेमो करके अपन देखेंगे उसमें, है ना। तो इस तरीके से आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हडूप वन जो आया वो हडूप वन में क्या था, क्या उसके लिमिटेशंस थे, पहले क्या था वो, हाँ, यार्न की हमें क्यों जरूरत पड़ी, वो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए हडूप वर्जन नंबर 1, जिसमें हडूप 1 है आपका, जिसमें आप ये आर्किटेक्चर के बारे में अपन लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा सा और करना है डबल से, कि हडूप मैप रिड्यूस के साथ आपका यूज हो रहा है। मैप रिड्यूस, डेटा प्रोसेसिंग, मैपिंग और रिड्यूसिंग के बारे में अपन लास्ट क्लासेस में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। मैपर क्या होते हैं, रिड्यूसर क्या होते हैं, उनका डिजाइन किस तरह से, उनकी डायग्राम्स, उनका आर्किटेक्चर, किस तरह से डेटा की प्रोसेसिंग होती है, वी हैव डिस्कस्ड yesterday in class।
Okay, then we have already discussed about the HDFS, Hadoop Distributed File System. तो इस तरह से this is our structure of the Hadoop one, है ना. In Hadoop one, MapReduce perform both data processing and resource management. हम लोग MapReduce का यूज करके Hadoop one में क्या कर रहे थे, डेटा प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं और रिसोर्स का मैनेजमेंट भी करते हैं. ऐसा नहीं है कि इनिशियल स्टेज पे हम रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर नहीं रहे थे, रिसोर्स का मैनेजमेंट हो रहा था, लेकिन वो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी. उन लिमिटेशंस के बारे में अपन को डिस्कस करना है, तब जाके अपन यार्न एप्लीकेशन का यूज करेंगे. तो इस तरह से ये डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, रिसोर्स का मैनेजमेंट भी यहाँ पर ये दोनों चीजें परफॉर्म होती हैं इस वर्जन में. फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि Hadoop वन के अंदर जैसे अपन लोग देख रहे थे कि मैप रिड्यूस कंसिस्टेड ऑफ जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर. ये मैप रिड्यूस में हम लोगों ने मैप रिड्यूस में क्या देखा था लास्ट क्लासेस में, जॉब ट्रैकर का ऑपरेशन क्या होता है और टास्क ट्रैकर. ये जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर किस तरीके से काम करते हैं, जैसे अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जॉब ट्रैकर क्या करता है, allocated resources, perform scheduling and monitor job. जॉब ट्रैकर का क्या काम होता है, allocated resources, perform scheduling and monitoring job, है ना. तो जो भी शेड्यूलिंग हमने डिसाइड किए, जॉब ट्रैकर क्या कर रहा है, जॉब ट्रैकर परफॉर्म द जॉब इन द मास्टर. तो मास्टर के पास सारे जॉब्स आ गए, उन जॉब्स को डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क ट्रैकर जो होते हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ नोड जिन पर टास्क ट्रैकर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उनको जॉब को अलॉट करना, उसकी शेड्यूलिंग करना एंड उन्हें मॉनिटर करना, है ना. असाइन मैप एंड रिड्यूस टास्क टू जॉब रनिंग ऑन टास्क ट्रैकर. दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द जॉब ट्रैकर. कई बार अपन ने डिस्कस किया है. फिर इसके बाद टास्क ट्रैकर भी आपको पता है कि टास्क ट्रैकर्स प्रोसेस द जॉब, जो भी उसे टास्क मिली है जॉब ट्रैकर से उसे वो परफॉर्म करता है और ये क्लाइंट मशीन होती है. टास्क ट्रैकर्स रिपोर्टेड देयर प्रोग्रेस टू द जॉब ट्रैकर, है ना. तो आप बोलेंगे सर ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वी विल डिस्कस हियर, वी आर डिस्कसिंग, आवर टॉपिक इज द मैनेजिंग रिसोर्सेस. रिसोर्सेस को आपको कैसे मैनेज करना है. अब ये रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए वी नीड द रोल, we need the help of the job tracker and task tracker. इसलिए इसको थोड़ा समझना जरूरी था, है ना. अब इसके बाद आप देखिए इसमें आप देखिए कि मैप रिड्यूसर में जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर का ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है. देखिए, मैनेजिंग जॉब्स यूजिंग अ सिंगल जॉब ट्रैकर. आप Hadoop वन के अंदर की बात बता रहे हैं अपन. ये Hadoop वन जो था उसमें मैनेजिंग जॉब्स यूजिंग अ सिंगल जॉब ट्रैकर. Hadoop वन के अंदर एक सिंगल जॉब ट्रैकर था. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बाय इनएफिशिएंट इन मैप रिड्यूसिंग. तो क्या हो रहा है कि ये सिंगल जॉब ट्रैकर है. क्लाइंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आई वांट टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम, आई वांट टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम, आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग योर रिसोर्सेज. जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए. तो ये जॉब ट्रैकर के पास आता है. जॉब ट्रैकर अकेला ही उसको मैनेज कर रहा है सबको और ये टास्क असाइन कर रहा है, है ना. तो ये टास्क ट्रैकर स्लैब मशीन होती है, ये भी स्लैब मशीन है, ये भी स्लैब मशीन है आपकी. तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये सिंगल है. इनका कहना है कि मैनेजिंग जॉब यूजिंग अ सिंगल जॉब ट्रैकर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज was inefficient in map reducing, है ना. तो ये जॉब सबमिशन के लिए हमने ये डॉट लाइंस बताई हैं. मैप रिड्यूस स्टेटस, है ना. तो जो भी इनका स्टेटस आता है वो स्टेटस ये इनको असाइन करते हैं, ये स्टेटस इनको वापस देते हैं. तो इस तरह से ये अकेला ही मतलब अपन सिर्फ यहाँ ये देख रहे हैं कि दिस इज सिंगल कहना चाहिए सिंगल सर्वर या सिंगल सर्वर है. ये अकेला ही सब कुछ मैनेज कर रहा है. तो यहाँ पर हम उतनी इफिशियंसी से अपने रिजल्ट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते. स्लो वर्क करेगा. दूसरी बात, स्लो तो वर्क करेगा ही, टाइम लगेगा आपको, है ना.
और आपको मालूम है कि ऑन द नेटवर्क की अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर अवेलेबल, नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, लैक ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क इन अ क्लस्टर। एक क्लस्टर में बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं, बहुत सारे नोड हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सब के सब एक ही से पीछे पड़ेंगे उसको ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, है ना। तो दिस इज द लिमिटेशंस। अब ये लिमिटेशंस के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ हडूप वन, है ना, हडूप वन की। तो उसमें स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। ड्यू टू अ सिंगल जॉब ट्रैकर स्केलेबिलिटी बिकम्स अ बोटलनेक, है ना। ये फाउंडेशन बन गई अपने आप में सिंगल जॉब ट्रैकर। स्केलेबल होने की वजह, स्केलेबिलिटी हम उसको मोर स्केलेबल नहीं कर सकते। हमें मालूम है क्या, can't have a cluster size of more than 4000 nodes, है ना, and cannot run more than 40,000 concurrent task। मतलब एक हमने मतलब एक एवरेज हमने निकाला है कि हम 4,000 नोड से ज़्यादा बड़ा क्लस्टर हम नहीं ले सकते। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके परफॉर्मेंस पर इफेक्ट्स आने लगेंगे। इसी तरीके से अगर जॉब्स जो ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं, जो टास्क परफॉर्म होती है, वो 40,000 से अगर ज़्यादा होंगी तो ये इफिशियंसी इसकी खत्म हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर आप किस बेस पे बोल रहे हैं, कि क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को लेके एनालिसिस किया जाता है, डिफरेंट नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसका बेस डिफरेंट नंबर ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर वर्क किया है, दे हैव फाइंड आउट कि इतने से ज़्यादा अगर अपन बढ़ाते हैं, टूल्स का यूज़ करके उन्होंने नंबर ऑफ नोड को बढ़ाने की कोशिश की या कंकरेंट टास्क को बढ़ा के देखा, तो जब देखा कि कहाँ तक प्रॉपर चल रहा है और कहाँ से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, तो ये वो लोग ये सब रिजल्ट्स निकालते हैं ना। अवेलेबिलिटी इशूज। अब अवेलेबिलिटी इशूज क्या है कि हमें मालूम है कि जॉब ट्रैकर इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, ये सिंगल पॉइंट है आपका, ये सिंगल पॉइंट है, अगर ये फेल हो जाता है, क्या हो जाता है ये, अगर आपका फेल हो जाता है, क्या हो जाता है ये अगर आपका फेल हो जाता है तब क्या होगा, तब क्या होगा, है ना, तब सब कुछ रुक जाएगा। एनी फेल्यूर, एनी फेल्यूर किल्स ऑल क्यूट, क्या लिखा है, एनी फेल्यूर kills all queued and running jobs. Jobs need to be resubmitting by the user, है ना, रीसबमिटिंग की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। तो इस तरीके से ये अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। देन नेक्स्ट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखिए, ड्यू टू प्री-डिफाइंड नंबर ऑफ मैप and reduce slots for each task tracker, है ना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इश्यूज अकर। अगर आप पहले से ही ड्यू टू प्री डिफाइंड नंबर ऑफ मैप एंड रिड्यूस स्लॉट्स, मतलब मैपिंग और रिड्यूसिंग आप पहले से ही असाइन करके रख देते हैं कि किस टास्क ट्रैकर को, किस नोड को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। और अगर यही सच रिसोर्स यूटिलाइजेशन पहले से ही कर देते हैं, मतलब कुल मिला के ये दिस इज नॉट ए डायनेमिक, आपने प्री डिफाइन कर दिया। अब अगर आपको मालूम है कि अगर आपने प्री डिफाइन कर दिया तो फिर जरूरत पड़ने पर किस समय कैसी कंडीशंस बन रही हैं, हम डायनेमिकली उसको यूज नहीं कर पा रहे। एक बार जो अलॉट हो गया वो अलॉट हो गया, मतलब आपने फिक्स कर दिया, बाद में अगर आपको चेंज करना है समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर। रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, प्री डिफाइंड है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक जो होती है वो चीज सक्सेसफुल रहती है ना। प्रॉब्लम्स के हिसाब से, कंकरेंट प्रॉब्लम जो भी होती है हमारी, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। अब उसको अपन बाद में यार्न के थ्रू कैसे करेंगे, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, है ना। फिर उसके बाद एक चीज और है इसके अंदर कि लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस इन रनिंग नॉन मैप रिड्यूस एप्लीकेशंस, है ना। लिमिटेशंस हैं इन रनिंग नॉन मैप रिड्यूस एप्लीकेशंस। कौन क्या लिमिटेशंस है, प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग रियल टाइम एनालिसिस एंड
रनिंग एडोक क्वेरीज एज मैप रिड्यूस इन बैच ड्राइवन, ये एक बड़ा लिमिटेशन है इसका, है ना। इसके बाद नीड फॉर यार्न। अब ये लिमिटेशंस हम लोगों ने पढ़ लिए, और लिमिटेशंस पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि यार्न की जरूरत क्यों है, यार्न की जरूरत हमें क्यों है। हेलो बेटा, मेरी क्लास चल रही, मैं 2 मिनट में लगा दूंगा, आधे घंटे बाद लगाऊंगा, है ना। हाँ, तो नीड फॉर यार्न, अब यार्न की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। हाँ, यार्न की जरूरत, वो सारे लिमिटेशंस को हम रिमूव कर पा रहे हैं। बिफोर यार्न, ये क्या है, बिफोर यार्न, और ये है आपका आफ्टर यार्न। बिफोर यार्न अपन लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, वही चीजें आ जाती हैं कि बिफोर यार्न, जब यार्न हमने यूज नहीं किया था तो हडूप 1 था, और नेक्स्ट वर्जन जो आया यहाँ से यहाँ पर, है ना, ये हडूप 1 था, और हडूप 2 आया, क्या आया, हडूप 2, जिसमें हम लोगों ने यार्न को यूज किया, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए कि हडूप 1 के अंदर जावा लैंग्वेज, पाइथन, रूबी लैंग्वेज यूज हो रही है ना। हडूप मैप रिड्यूस का यूज करके डेटा प्रोसेसिंग चल रहा है उसके अंदर, और HDFS सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो डिजाइन टू रन मैप रिड्यूस जॉब्स ओनली एंड हैड इशू इन स्केलेबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्या है डिजाइन, ये किस लिए डिजाइन किया गया था, रन मैप रिड्यूस जॉब्स ओनली एंड हैड इशू इन स्केलेबिलिटी। अभी अपन ने डिस्कस किया था, स्केलेबिलिटी की एक बड़ी प्रॉब्लम थी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हम पूरा प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। फिर इसके बाद अगर अपन आफ्टर यार्न, यार्न हमने यूज करते हैं, यार्न क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें आएंगी अभी आगे चल के। तो देखिए यार्न जो है ना, यार्न में मैप रिड्यूस तो आपका यूज हो ही रहा है, अदर फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं, वो भी अपन यूज कर सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। देन यार्न आपका आ गया, ये यार्न कैसे काम कर रहा है, क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट। एक क्लस्टर में कितने रिसोर्सेज हैं, है ना, उन सबको मैनेज करने का काम यार्न का है। यार्न क्या कर रहा है, क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट, अभी काफी डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में। फिर इसके बाद ये HDFS तो आपका यूज हो ही रहा है, HDFS के बगैर तो हडूप पॉसिबल ही नहीं है कि काम करे, है ना। तो यार्न क्या कर रहा है, यार्न सॉल्व दोज इश्यूज एंड यूजर कुड वर्क ऑन मल्टीपल प्रोसेसिंग मॉडल्स अलोंग विथ मैप रिड्यूस। क्या लिखा है, मल्टीपल प्रोसेसिंग मॉडल्स, मल्टीपल मॉडल्स पर आपका यार्न काम करता है। मल्टीपल प्रोसेसिंग मॉडल्स, मल्टीपल प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, ये चीज यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही थी अपन को, है ना। और एक सिंगल जॉब ट्रैकर था, सबसे बड़ा इशू तो यही है कि सिंगल जॉब ट्रैकर था, वो पूरी तरह से सारे रिसोर्स को, सब चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसकी अपनी एक लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशंस की वजह से हम फ्रूटफुल आउटपुट हडूप से नहीं ले पा रहे हैं। और धीरे धीरे हम जानते हैं कि आज के समय में जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल हुआ है, बिग डेटा, वो लास्ट 2 ईयर का है, 90% डेटा हमारे पास लास्ट 2 ईयर्स का। तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में बिग डेटा, डेटा कितना ह्यूज डिजिटल डेटा हमें मिला है। अब वो स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड कैसा भी हो सकता है, क्लियर। अब देखिए इसमें वही चीज आई है इसके अंदर, देखिए यार्न इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉब शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। क्या कर रहा है यार, अब यार्न 2, हडूप 2 आया, हडूप 2 के अंदर क्या आया आपका, हडूप 2 के अंदर यार्न आ गया, है ना। तो यार्न के बारे में थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया है, यार्न इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉब शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग के लिए काम कर रहा है यार्न, है ना। जॉब शेड्यूलिंग क्या, कौन कौन से जॉब्स किस किस पर्टिकुलर नोड के थ्रू परफॉर्म किए जा रहे हैं। और दूसरा क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट। इन हडूप 2 the concept of application master and resource management was introduced by yarn across the cluster of Hadoop. The utilization of resource is monitored by the resource manager, है ना। तो ये सारी चीजें
हडूप के थ्रू की जा रही है, हडूप 2 के थ्रू, जिसमें अपन ने यार्न यूज किया, वो ही सारी चीजें हैं, है ना। अब देयर आर सम फीचर्स ऑफ यार्न बिकॉज ऑफ विच इट गो वेरी फेमस। यार्न इतना फेमस क्यों हुआ है, उसके कुछ फीचर्स हैं, इस वजह से यार्न फेमस हुआ है। सबसे पहली है मल्टी टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी क्या है? यार्न हैज अलाउड एक्सेस ऑफ मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग इंजन। क्या है? यार्न क्या कर रहा है कि यार्न हैज अलाउड access to multiple data processing engines, such as batch processing engine, stream processing engine, interactive processing engine, graph processing engine and much more. तो आप ये देख रहे हैं कि पहले जब हडूप आया था तो वो बैच प्रोसेसिंग पे काम करता था स्टार्टिंग में, बाद में हमने जो यार्न लेके आए तो यार्न हमें सपोर्ट कर रहा है मल्टी डेटा प्रोसेसिंग इंजन, बैच के लिए काम कर रहा है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आती हैं जो बैच प्रोसेसिंग मतलब सिमिलर टाइप के जॉब्स आ रहे हैं तो उनकी बैचेस बना के प्रोसेसिंग करने में सपोर्ट करेगा आपको। अगर अलग अलग टाइप की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग, फिर इंटरएक्टिव प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर, एक ग्राफ से रिलेटेड ग्राफ प्रोसेसिंग होती है। ऐसी बहुत सारी प्रोसेसिंग के लिए ये क्या करता है, आपका यार्न सपोर्ट करता है। क्लियर? अब इसके बाद अपन क्लस्टर यूटिलाइजेशन। अब क्लस्टर यूटिलाइजेशन क्या है आपका? क्लस्टर आर यूटिलाइज्ड इन ऑप्टिमाइज्ड वे बिकॉज क्लस्टर्स आर यूज्ड डायनेमिकली इन हडूप। देखिए, विद द हेल्प ऑफ यार्न की हेल्प से हम लोग डायनेमिकली क्लस्टर का यूज कर रहे हैं। क्लस्टर का यूज कर रहे हैं मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्लस्टर की साइज कभी बड़ी हो जाती, कभी छोटी हो जाती। मूवेबल अगर नोड हैं तब हमें मालूम है, जैसे मोबाइल का क्लस्टर अपन ने बनाना है, कि मोबाइल का क्लस्टर कैसे बनाना है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ नोड हैं वो एक पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर आ रहे हैं, है ना। अब थोड़ी देर के लिए वो नोड उस पर्टिकुलर एरिया में है तो, और फिर थोड़ी देर बाद वो नेटवर्क से अगर बाहर जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो आपके क्लस्टर से बाहर हो गया मतलब उसको सबको, अब कभी नोड आ रहे हैं अंदर, कभी बाहर जा रहे हैं, तो ये सब चीजें डायनेमिक चल रही हैं क्लस्टर्स की। तो अब उसका यूटिलाइजेशन, उसको मैनेज करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग वर्क है ना। तो उसको हमें सपोर्ट कर रहा है यार्न, है ना। यार्न की हेल्प से आप कर पा रहे हैं, इसलिए यार्न इतना पॉपुलर है। कॉम्पेटेबिलिटी, यार्न इज आल्सो कॉम्पेटेबल विद द फर्स्ट वर्जन ऑफ हडूप एज वी नो, है ना, हडूप 1, बिकॉज इट यूजेस द एग्जिस्टिंग मैप रिड्यूस ऐप, है ना। टू यार्न कैन आल्सो यूज विद हडूप। हडूप 1 के साथ भी यार्न काम कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। स्केलेबिलिटी, thousands of clusters and nodes are allowed by the scheduler in resource manager of yarn to be managed and extended by Hadoop। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन स्केलेबिलिटी की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। क्लियर? अब इसके बाद सॉल्यूशन। अब वही चीज जो अपन ने लास्ट स्लाइड में यहाँ थ्योरी में पढ़ा है, वही चीज मैंने थोड़ा सा स्लाइड में डायग्राम के थ्रू बताया आप लोगों को। देखिए, स्केलेबिलिटी, ये एक इससे मल्टीपल नोड्स आपके स्केलेबल बढ़ रहे हैं, है ना। मल्टीपल टास्क आपकी बढ़ती चली जाएंगी। यार्न हडूप 2 या यार्न आपको सपोर्ट कर रहा है। कैन हैव अ क्लस्टर साइज ऑफ मोर देन 10,000 नोड्स, 10,000 से भी ज्यादा नोड्स आप बढ़ा सकते हैं। एंड कैन रन मोर देन 1 लाख concurrent टास्क, 1 लाख से भी ज्यादा टास्क को सपोर्ट करता है ये हमारा हडूप 2, है ना, इस यार्न की वजह से। एंड 10,000 नोड से भी ज्यादा सपोर्ट कर सकता है आपका हडूप। ठीक है। कॉम्पेटेबिलिटी कैसे? एप्लीकेशंस डेवलप्ड फॉर हडूप 1 रन्स ऑन यार्न विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन और अवेलेबिलिटी इश्यूज। देखिए कितनी अच्छी बात है, इन्होंने हडूप 2 ने हडूप 1 में जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी चलाना है, वो आप डायरेक्टली इस पर रन कर सकते हो,
देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके, इतना कंफर्टेबल है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अब देखिए आप लोग, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अलाउ डायनेमिक एलोकेशन ऑफ क्लस्टर, क्या है? अलाउ डायनेमिक एलोकेशन ऑफ क्लस्टर रिसोर्स टू इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, है ना। ये देखिए, यही मैं आप लोगों को बोल रहा था, डायनेमिक एलोकेशन, ये देखिए डायनेमिक एलोकेशन ऑफ क्लस्टर रिसोर्स टू इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, है ना, ये चीज इसके अंदर है। फिर इसका मल्टीनेंसी, ये क्या है? ये अपन डिस्कस कर चुके, कैन यूज ओपन सोर्स एंड proprietary data access engines and perform real time analysis and running ad hoc query, ये सारी चीजें मल्टी टेनेंसी प्रॉपर्टी जो इसके अंदर होती है उसमें अपन ने डिस्कस किया है। अब देखिए, अब हम आते हैं कि सर आप यार्न की इतनी देर से बातें कर रहे हैं, यार्न है क्या, है ना। मतलब अपन ने यार्न के बारे में इतनी सारी बातें की, तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि यार्न है क्या। यार्न इज अ क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर of the Apache Hadoop ecosystem which schedules job and assign resources, की अपन वही चीज आ गई। यार्न को कैसे डिफाइन करोगे? यार्न इज द क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर ऑफ द Apache Hadoop ecosystem which schedule jobs and assign resources, है ना। जॉब को शेड्यूलिंग करना और उनको असाइन करना और उनको मैनेज करना, है ना। अब जैसे एक यूजर है, दिस इज द क्लाइंट, है ना, ये क्या है? एक क्लाइंट है। ये क्लाइंट क्या बोल रहा है? आई वांट टू रिसोर्स टू रन माय एप्लीकेशन, इनकी अपनी, भाई साहब की अपनी एक एप्लीकेशन है, उसको इनको रन करना है। अब रन कहाँ करना? ऑन द नेटवर्क। अब नेटवर्क पे रन करना है, मेरे पास मेमोरी नहीं है, मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, मेरे पास क्या है? जस्ट ओनली अ सिंगल प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को मेरे को एग्जीक्यूट करना है, मेरे पास डेटा है या मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उस बिग डेटा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे निकालना है, और मैप रिड्यूस एप्लीकेशन का यूज करके, है ना। तो यार्न प्रोवाइड द डिजायर्ड रिसोर्स। अब इसको कौन सा रिसोर्स चाहिए? कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोई लैंग्वेज चाहिए, कोई नेटवर्क पर मेमोरी चाहिए, कोई प्रोसेसर चाहिए। ये देखिए सब कुछ अवेलेबल है, मेमोरी है ना, नेटवर्क अवेलेबल है, सीपीयू प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो इसको कौन प्रोवाइड करेगा? यार्न की सपोर्ट से वो इन रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। क्लियर? इसके बाद अब देखिए, वर्कलोड्स रनिंग ऑन यार्न, यार्न पर क्या क्या लोड हो सकता है, किस किस के लिए वो काम करता है ना। देखिए, अपन को मालूम है क्लस्टर हडूप यार्न हमारा जो काम कर रहा है वो किसके लिए काम कर रहा है? क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, वो भी डायनेमिक। ठीक है, तो अब ये किस, वही चीज आ गई है, पहले भी अपन ने पढ़ा है कि हडूप यार्न, है ना, बैच बैच प्रोसेसिंग के में, या एक इंटरएक्टिव पेज करके होता है, उसके लिए सपोर्ट करता है। लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ यार्न, यार्न के ऊपर जो भी फ्रेमवर्क काम कर सकते हैं उसकी एक लिस्ट हमने दिखाई है यहाँ पे आपको, है ना। फिर इसके बाद कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस, एच बेस अपन लोग पढ़ चुके हैं। ये एच बेस फ्रेमवर्क जो है ना, इसके ऊपर ही काम करता है, यार्न पर वर्क करते हैं, यार्न इसको इनको सपोर्ट करता है। फिर स्ट्रीमिंग अपन को मालूम है कि स्टॉर्म करके एक फ्रेमवर्क होता है, वो उसको भी ये सपोर्ट करता है। फिर एक जिराफ, जिराफ किस लिए यूज होता है? ग्राफिक्स के लिए, मतलब ग्राफिक्स एप्लीकेशन है ये, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इमेज के फॉर्म में डेटा आपके पास अवेलेबल है, उससे इंफॉर्मेशंस को जनरेट करना, है ना। तो ये किस पर वर्क के इसके लिए कौन सपोर्ट कर रहा है? आपका यार्न इनको सपोर्ट कर रहा है इस फ्रेमवर्क के लिए। फिर इन मेमोरी में स्पार्क के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे, इसको भी ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा अदर वेब्स एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, उनके लिए सबको मैक्सिमम बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, है ना, वेब्स, तो उन सबको आपका हडूप सपोर्ट करता है, हडूप 2 या यार्न, है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है,
जिसको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, आपको समराइज कर देता हूँ। आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो क्या किया है, देखिए हडूप वन, हडूप वर्जन 1 क्या है, लिमिटेशंस ऑफ हडूप, नीड टू यार्न, यार्न की क्यों जरूरत पड़ रही, एंड व्हाट इज द यार्न, एंड वर्कलोड्स रनिंग ऑन यार्न, है ना। ये हमने, ये कौन से पॉइंट, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर किए आज की क्लास में, जिसमें हम लोगों ने हडूप 1 के बारे में डिस्कस किया है कि पुराना हडूप या हडूप वर्जन 1 क्या था, किस तरीके से काम करता था, डेटा प्रोसेसिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या रोल था। फिर एक बहुत बड़ा एक इसका कहना चाहिए कि एक वीक पॉइंट या लैक कर रहा था हडूप 1, वो कर रहा था इसके पास सिंगल जॉब ट्रैकर था। सिंगल जॉब ट्रैकर की वजह से उसको उससे मतलब प्रॉपर हम आउटपुट नहीं ले पा रहे थे, प्रॉपर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर को प्रॉपर ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अकेले को ऑपरेशन परफॉर्म करना था। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हडूप 1 के अंदर जॉब ट्रैकर किस तरीके से डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क को कैसे जॉब सबमिशन हो रहा है, कैसे मैप रिड्यूस स्टेटस मेंटेन कर रहा है अकेला जॉब ट्रैकर, जो कि अपने आप में एक चैलेंज था उसके लिए, है ना। फिर इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ हडूप के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया है कि स्केलेबिलिटी, स्केलेबल है, स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी हडूप 1 के साथ, अवेलेबिलिटी इश्यूज था अपने पास। फिर इसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, है ना। फिर इसके बाद लिमिटेशंस इन रनिंग नॉन मैप रिड्यूस एप्लीकेशंस, है ना, इसमें लिमिटेशंस थी उसकी, ये लिमिटेशंस अपन ने देखी। फिर इसके बाद नीड फॉर यार्न, यार्न की जरूरत, यार्न हमें क्यों रिक्वायर रहा, है ना, तो उसके बारे में अपन ने बताया कि स्केलेबिलिटी, रिसोर्स और यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यार्न सपोर्ट टू मल्टीपल प्रोसेसिंग मॉडल्स आल्सो विथ मैप रिड्यूस, है ना, तो वो अपने सपोर्ट कर रहा है उस दोनों के। मैंने जो आर्किटेक्चर या जो डिजाइन होती है वो मैंने दोनों का आपको दिखाया है यहाँ पर। फिर इसके बाद यार्न को अपन ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि यार्न क्या है, कैसे काम करता है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था देयर आर सम फीचर्स ऑफ यार्न बिकॉज ऑफ विच इज गॉट वेरी फेमस, फेमस क्यों हुआ, मल्टी टेंसी, क्लस्टर यूटिलाइजेशन, कॉम्पेटिबिलिटी और स्केबिलिटी की वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में अपन लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है ना। ये सारे पॉइंट्स किस तरह से स्केलेबल है हडूप हमारा, किस तरह से कॉम्पेटेबल है, किस तरह से रिसोर्स यूटिलाइजेशन का हम फुली कर पा रहे हैं, उसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया। मल्टी टेंसी किस तरह से आपको सपोर्ट करती है इन द हडूप 2 के अंदर, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द यार्न, यार्न को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करवाना है, यार्न अपन किस तरह से सपोर्ट कर रहा है मेमोरी मैनेजमेंट में, नेटवर्क मैनेजमेंट में और सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए, है ना, या एप्लीकेशंस के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए यार्न सपोर्ट करता है। फिर हमने देखा वर्कलोड्स रनिंग ऑन यार्न, यार्न पर यार्न किस तरह से लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स दैट रन्स ऑन टॉप ऑफ यार्न, बैच प्रोसेसिंग, है ना, इंटरएक्टिव के लिए तेज यूज़ कर रहे हैं, कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एच बेस जिसे अपन लोग पढ़ चुके हैं, है ना, और आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर स्ट्रीमिंग, स्टॉर्म, स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के लिए स्टॉर्म यूज़ होता है, उसको सपोर्ट करता है ये, है ना। और जिराफ जो कि ग्राफिक्स इमेजेस के लिए काम करता है। मेमोरी, इन मेमोरी में स्पार्क यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके लिए ये आपका क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट हडूप यार्न अपने ऊपर इन सारी चीज़ों को रन करने की परमिशन देता है ना। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रही, है ना। और इसकी पीपीटीज आई विल प्रोवाइड यू